अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, आज हम अंदरून शहर मौजूद हैं। अंदरून शहर के पुरसाने हाल सूरत हाल, गिरती हुई इमारतें, सीवरेज से भरी हुई सड़कें, कूड़ा करकट उठाने के लिए कोई आने को तैयार नहीं। चार्ल्स यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल अंदरून शहर, हज़ारों की तादाद में वोटर्स, लाखों की तादाद में आबादी, मगर फिर भी कोई पुरसाने हाल नहीं। दावेदार तो बहुत, साबका हुकूमत भी दावेदार, मौजूदा हुकूमत भी कारकर्दगी के दावेदार, और तो और वाल सिटी अथॉरिटी भी सब अच्छा करने की नवीद सुनाते हुए, मगर हकीकत में सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज के आखिर क्यों के अंदर हम बात करेंगे अंदरून शहर के मकीनों से, यहाँ के मेंबरान असम्बली से, यहाँ के अवामी नुमाइंदों से, वाल सिटी अथॉरिटी के अहदेदारान से, और जानेंगे कि अंदरून शहर के लिए उन्होंने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। क्या अंदरून शहर भी लाहौर जैसा अंदरून शहर दिखेगा या इसको भी कोई 100 साल चाहिए ऐसा मुमकिन होने के अंदर। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अंदरून शहर के मकीनों को किन किन मसाइल का सामना है और क्या उनको क्या उम्मीदें वाबस्ता है कि कब तक जो है उनके मसाइल पर कोई हल जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। आज के आखिर क्यों में इसी के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, शहरियों से भी बात करेंगे जो कि अंदरून शहर के मकीन। अस्सलाम वालेकुम। अंदरून शहर के हवाले से कदीमी है, लोग विरसे को महफूज करते हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ की? यहाँ की सूरत हाल साहब आपके सामने, गटर बंद है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे कोई वाली बात नहीं है। यहाँ के MP सब सोए पड़े हैं, किसी को कोई पता नहीं शहर का क्या हालात है। लोग नमाजी लोग आते हैं, उनके कपड़े वगैरह ख़राब होते हैं, कोई यहाँ के पूछने वाले नहीं है, कोई वाली बात नहीं है यहाँ पर। वाल सिटी नाम की कोई चीज़ का नाम सुना है, कोई वाल सिटी अथॉरिटी? नहीं सर, हमने नहीं सुना, इधर कोई आता ही नहीं है, कोई यहाँ पे कोई सफाई वाले नहीं आते। महरम है तो कोई ना कोई आते थे, जब भी ये महरम के होते होते भी ये बंद है। ये देखिए आपके साथ वाला कोई नहीं आता जी। और ये सूरत हाल है, ये अंदरून शहर है जी, जहाँ पर गटर उबल रहे हैं और ये कोई पुरसाने हाल नहीं है और शहरी जो है वो ख़ार हो रहे हैं। यहाँ पर अंदरून शहर के विरसे को लोग महफूज किया जाता है ताकि दुनिया को दिखाया जाए, मगर यहाँ की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर चलना महाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी, अंदरून शहर को महफूज और ख़ूबसूरत बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया आकर देखे। मुल्तान का अंदरून शहर कैसा है? क्या इसके ऊपर कोई हुकूमती सतह पर इसको बेहतर करने के लिए कोई काम किया जा रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। आपके सामने जो हालात हैं आप खुद देख सकते हैं। आज 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पानी भरा हुआ गंदा, बदबू मची है, बहुत बुरा हाल है। ये बिल्डिंग भी खस्ता हाल हो रही है। ये अगर देखे जाए तो ये छत जो है वो इस टाइम बड़ी खस्ता हाल है, ये किसी भी हादसे को दावत दे रही है। वाल सिटी एक प्रोजेक्ट है, अथॉरिटी है, उसका काम है कि इन बिल्डिंग्स को महफूज बनाकर आपको दे और ताकि विरसा भी रहे और बिल्डिंग भी महफूज रहे। कभी उन्होंने आपसे रब्ता किया? नहीं, कोई रब्ता के नहीं है और ना ही हमें मालूम है, ना ही हमें मालूम है, ना ही कोई रब्ता है। अगर मालिक मकान को मेंबरान असम्बली कभी आए हैं दाद रसी? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं देखा। आप मतलब यहाँ पर काम कैसा है, कारोबार? गुजारा है, टाइम पास कर रहे हैं। कपड़े इस्त्री करते हैं? जी जी। क्या लेते हैं शूज़ का? 50 रुपये भी, 60 रुपये भी, 70 रुपये भी। मार्केट में वैसे ज़्यादा चल रहा है? मार्केट में ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। कारोबार भी ना होने के बराबर है जी। अंदरून है उसको महफूज किया जाए, मगर ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? दुआ जनाब। अंदरून शहर को महफूज किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर ताकि लोग आकर देखें, यहाँ पर कारोबार भी बढ़े। हमारे अंदरून शहर को मुल्तान के कोई वाल सिटी या कोई इंतज़ामिया में से आके कोई दाद रसी के लिए आता है? नहीं, कोई भी नहीं आता जी। गटर उबल रहे हैं क्या? यहाँ गटर रुके हुए हैं, गंद होया हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सांस नहीं आ रहा है यहाँ पर। गंदगी भी बहुत देखने आते हैं यहाँ पर, नाकों में हाथ लगा लगा के जाते हैं कसाईयों ने, यहाँ सारा गंद कर रखा है यहाँ पर। क्या कहेंगे बुजुर्गों? बेहोश हो जाते हैं बहुत से आदमी गिर कर। क्यों? ये सड़ान जो है, कोई आता ही नहीं, अफसर ही नहीं आता कोई ठाणे इनको। ये बिल्डिंग्स को महफूज करते हैं, वो भी कोई नहीं आता? बिजली वाला भी कोई नहीं आता, वो भी कोई नहीं आता। यहाँ तो तंग आए, निकल निकल के लोग जा रहे हैं, कोड़ियों के दाम मकान बेच बेच के इन्हीं कसाईयों को। आप क्या कहेंगे जी? भाई यही गंद जो है ना, ये नालों की वजह से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे।
ये नहीं खोलते सब। उन शहर की इमारतों को भी महफूज किया जाता है, वो भी कोई वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से कोई आए, कोई नहीं आता है यहाँ पे। आपको इमदाद कोई MOU साइन किया हो कि आपके घर बनाएंगे? नहीं, कुछ नहीं बनाते। जब गिरता है, जब सारी दुनिया आगे खड़ी हो जाती है जी, वो नुकसान हो गया, मीडिया आ गया, ये आ गया, उसके बाद 2 दिन के बाद ख़त्म। जिसका नुकसान होना था वो तो हो ही जाना, कोई नहीं देखता, दाद रसी के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। दाद रसी के लिए जी कोई नहीं आता। और यहाँ के लोग जो है वो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो अथॉरिटी से ही, वासिद की अथॉरिटी से ही जो है वो ना वाकिफ़ हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अंदरून शहर के क्या हालात हैं भाई? भाई हालात आपके सामने ही हैं, आप लोग देख रहे हो, आ रहे हो इधर से। यहाँ पानी की पाइपलाइन का निज़ाम बड़ा ख़राब है, सीवरेज लाइन का निज़ाम बड़ा ख़राब है। अब देखो हुकूमत क्या करती है, बजट लेती है, फिर पता नहीं खर्च कहाँ करती है हुकूमत। वाल सिटी अथॉरिटी है, उसका दावा है कि वो मुल्तान शहर का जो अंदरून है उसको खूबसूरत बनाएगी और इमारतों को महफूज करेगी जो इमारतें मखदूश हो रही हैं। क्या ऐसा है, कोई इमारतें उन्होंने महफूज? अभी तक तो कोई नहीं किए हैं, आपका कैमरामैन भी देख सकता है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद वो 3025 तक कर दें, 2025 में तो कुछ नहीं होता नज़र आ। 2025 तक यानी? हाँ, शायद 3025 तक ही करें। 100 साल बाद? हाँ, शायद 100 साल तो लगेगा। 100 साल लगेगा जी किसी इमारत को महफूज करने में, उनका यही दावा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं जी? फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बताइए, अंदरून शहर के क्या हालात है? कोई इमारतें महफूज हैं? वाल सिटी कह रही है बहुत प्यारा बना रहे हैं। पुरानी इमारतें बोसीदा, हर वक्त जान को ख़तरा है, गंदगी गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, कोई सालवेट मैनेजमेंट की कारकर्दगी नहीं है। वो कह रही है कि साफ़ सुथरा पंजाब है, साफ़ सुथरा पंजाब कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ आवाम में बीमारियाँ, ताफून फैला हुआ है, सफाई की कोई हालत नहीं। और मकानों की ऐसी खस्ता, बिजली के वायरिंग जाल देखो, हाल सेरे 24 घंटे वाप डा गए। ये जो है ना मैपको के, ये सर पे मौत की तलवारें मंडला रही है इनकी, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। MNA MPA सब सत्तू पी के सोए हुए हैं, माल खा जाते हैं, यहाँ कोई आगे देखता नहीं। नदीम कुरैशी तो कहते हैं बड़े, वो हस्ब इख्तिलाफ में उनके नहीं चले, उन पर तो इक़्तिदार में नहीं, इख्तिदार में उनको उस वक्त तो काम किया, उसने वर्क किया, अब उनकी कौन सुनता? तारिक रशीद कुछ भी नहीं, यहाँ सब सिफर हैं। ये तमाम मरी पड़ी है अंदरून की, अंदरून पे तो कोई तवज्जो ही नहीं। सिटी प्रोजेक्ट का कभी नाम सुना है? कभी वो अंदरून में आए हो, कोई आपसे पूछा हो कि आपकी इमारत गिरने वाली है, MOU हमारे साथ साइन करें? कभी नहीं आए, कोई नहीं आए। यहाँ तो देख लो आप, रोशनी देख लो, 200 साल की, 150 साल की खड़ी हैं, कोई गिर जाती हैं। अच्छा गरीब आदमी होते हैं, उनके वसाइल नहीं है कि वो तामीर कर सकें। आप कितने अरसे से रह रहे हैं? यहीं की पैदाइश, यहीं की जंपल है, यहीं बूढ़े हो गए, यहीं पैदा हुए। हमको कोई लंदन से आए थे। क्या लगता है कोई बेहतरी आएगी? कुछ नहीं आएगी। 100 साल भी अगर बीत जाए ना तो ये इक़्तिदार वाले कुछ नहीं कर सकते। और का अंदरून शहर कभी उनका अपना शहर है ना, उनका अपना शहर है ना। तमाम पंजाब का बजट, तमाम पाकिस्तान का बजट लाहौर पे लगता है, वो उनका अपना सिटी है। उसे तो पेरिस बना दिया, ये यहाँ से ग्राउंड बन गया। ठीक है जी। बस क्या कहेंगे जी आप? अंदरून शहर के हालात कैसे हैं? अंदरून के शहर के हालात पहले सही नहीं, सारी उम्र भी अब भी सही नहीं होंगे। वाल सिटी प्रोजेक्ट का कभी नाम सुने जी? वो वॉल सिटी लाहौर में है, मुल्तान में नाम सुना है। घंटा घर बड़ी बिल्डिंग घंटे घर सजा दिया और क्या किया। नहीं, उनके अंदर उनका दफ्तर है, वहाँ पर मौजूद है। उनका डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि अंदरून शहर 1 साल के अंदर ऐसा बन जाएगा कि लोग यहाँ खाना खाने आएंगे। ये 100 साल भी नहीं बनेगा। क्या वजह? हाँ, आप ये वजह ये है कि वो डरते हैं यहाँ पे आते हुए। क्यों डरते हैं? यहाँ ये खुद हालात ये देख रहे हैं, हम तो तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं कहते, लोग नहीं कहते ना। ये मुझे बताएं, ये लोग कर रहे हैं, आए सफाई कराएं, सारी चीज़ करें। ये तो नहीं है कि वो वासा का बिल लेते हैं, टैक्स लेते हैं और मराद कुछ नहीं देते। क्या सूरत हाल है जी अंदरून? बावजूद अंदरून शहर के हालात देखो, बिल्कुल सारे बेकार हुए पड़े हैं। ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। वोट के टाइम में वोट मांग लेते हैं आगे, लेकिन काम नहीं होता है यहाँ, काम नहीं होता। ये लोग बात कर रहे हैं जी अंदरून शहर के लोग, और ये सूरत हाल है जी अंदरून शहर की। तो नाज़रीन अब जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद अंदरून शहर के मसाइल और अंदरून शहर की इमारतों के हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सेहत की सहूलत मौजूद है? कोई सहूलत मौजूद नहीं है सर यहाँ पर। मेडिकल स्टोर तो बनाया हुआ है? जी बनाया हुआ है मेडिकल स्टोर तो, पर यहाँ पर कोई सरकारी निज़ाम कोई नहीं है। दवाइयाँ खूब बिकती हैं? दवाइयाँ खूब बिकती हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह अंदरून शहर पे क्यों तवज्जो नहीं है? अंदरून शहर यतीम बना हुआ सर, ना कोई MNA है, ना कोई MP है, ना कोई काम कराने आता है यहाँ पर। सफाई का निज़ाम आपके सामने है,
हर वक्त गंदगी गलाजत बदबू मक्खी मच्छर कोई इलाज का कोई वो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अंदरूनी शहर की इमारतों को महफूज बनाने के लिए एक वॉल सिटी अथॉरिटी बनी हुई है, उसके कोई नुमाइंदे कभी देखे आप? ना कभी यहाँ पर आए ना कभी कोई काम हुआ। रोज़ाना जब बारिश आती है खुद मकान गिर जाते हैं, खुद अपने मदद के तहत बनाते हैं लोग यहाँ पर आकर। ये एक इमारत है जी, ये देखें जी, पाकिस्तान का क़याम से पहले की इमारत है और ख़स्ता हाली देखें इस इमारत की कि किसी भी वक्त जो है वो सूरत हाल यहाँ पर अबतर हो सकती है, किसी हादसा कोई भी जो है वो रूनुमा हो सकता है। बाद में अस्सलाम वालेकुम जी, इस घर में रहते हैं आप? जी सर। ये तो बड़ा पुराना बोसीदा घर है, कभी वॉल सिटी वाले आए हैं कोई इस घर की कोई हवाले से? कोई ये ऊपर भी रिहाइश है, पहले भी आए हैं कई बंदे। वॉल सिटी वाले आए हैं? वॉल सिटी वाले जी सर आए हैं पहले। उन्होंने क्या कहा है, इस इमारत को बेहतर करेंगे वो? उन्होंने कहा उनको इसको बेहतर करें, कोई पुरानी ख़तरे की वगैरह की बात है तो वो इसको तंदुरुस्त कराएं पहले से। अच्छा, इसके ऊपर माल मटीरियल और चढ़वाएं। ये अंदरून है जी, और ये इसकी वो सूरत हाल है कि यहाँ पर ये पुराने दौर की बिल्डिंग है और ये खस्ता हाली देखें कि ये क्रैक्स है, ये किसी भी वक्त जो है वो बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है जी, क्या सूरत हाल है जी अंदरून शहर के बारे में? क्या देखते हैं आपके? इमारतें खस्ता हाल हैं, सीवरेज निज़ाम नहीं है, सफाई का निज़ाम नहीं है, वॉल सिटी नाम की एक अथॉरिटी है, क्या देखते हैं आप? सर ये वॉल सिटी जो अथॉरिटी है इसको तवज्जो देनी चाहिए अंदरून शहर पे। अंदरून शहर की आप आज सर्वे कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई है। रूही चैनल हमारी आवाज़ को पहुंचाता है और अवामी चैनल है और लोग इसको बड़ी खुशी से देखते हैं। सर ये अर्ज़ ये है कि जी यहाँ पर हमें तवज्जो करनी चाहिए, जितने भी यहाँ पर ना जा रहे हैं, ख़ासकर अंदरून शहर पे। अंदरून शहर में सफाई का बड़ा फुकदान है, बड़ा मसला है, सफाई का कोई मामला हल नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ पर खस्ता हाल जो इमारतें हैं इसकी तरफ भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कौंसलर रहा हूँ 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं इसे जो इस इलाके में खड़ा हूँ तो मैं कौंसलर मतलब था अभी जो इमरान खान ने सब ये बल्दियात तोड़े थे अख्तर आलम कुरैशी साहब के साथ। तो आप मेहरबानी करें, ये आपने ना बड़ी खसूसी तवज्जो की है, मुझे खुशी हुई है। कहेंगे जी अंदरून शहर के मसाइल के बारे में? सर हम यही कहेंगे कि हमारा यहाँ से गंद को जो है ना साफ़ करा जाए। शहर पूरा बीमारी से भरा पड़ा है, यहाँ पे कोई भी देखभाल नहीं है, ना वासा वाले आते हैं ना ये कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, ये बस अपना पैसा लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। कूड़ा क्रिकेट गली भरी भरी है, सारी गलियाँ आप जाके देखो, कूड़े से घर बीमारियों में बढ़े हैं सर। ये सर मेहरबानी चाहिए आप। बिल्कुल जी, मसाइल हैं और लोग जो है वो परेशान है। क्या कहेंगे अंदरून शहर के मसाइल? तवज्जो की ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है ना। जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको अपना हक अदा करना चाहिए और इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। गौर व फिक्र करनी चाहिए जी, ये लोगों की डिमांड है। अथॉरिटीज़ हों, वॉल सिटी अथॉरिटी हो, वो इस पर गौर करें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर आलम कुरैशी जो कि अंदरून शहर से ही साबिक यूसी चेयरमैन भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। अख्तर साहब, अंदरून शहर की तो बड़ी पुरसान हाल सूरत हाल है, इमारतें ज़बू हाली का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो क्या आप अवामी खिदमत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तकरीबन यानी कि 98 में भी कौंसलर था, 2001 में भी नाजिम था, 2005 में भी नाजिम था और फिर चौथी मरतबा मैं 2015 में भी नाजिम मुंतखब हुआ। आपको बात टोक रहा हूँ, ये देखें, ये अंदरून शहर की एंट्रेंस है और ये सूरत हाल है। और मतलब कहाँ है वो कहाँ है आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं? आप तो सरकार भी ये बिल्कुल औकाफ की बिल्डिंग है, ये कुआं होता था और ये मंदिर का हिस्सा है। तो इसमें यह है कि ये मैं इस बात पे हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने कई बार लिख कर दे चुका हूँ। और जैसे कि अब मानसून का भी सीज़न आ रहा है तो आप इस छत को दिखाएं। ये हम अपने नाज़रीन को दिखाएं कि ये छत की सूरत हाल है। ये औकाफ के ज़ेरे तमाम बिल्डिंग है, मगर अब तो इसको भी वॉल सिटी प्रोजेक्ट ही देख रहा होगा ना। वॉल सिटी प्रोजेक्ट में ये जब मियां फैसल मुख्तार साहब ने इटली से वॉल सिटी का मतलब पुराना क्या था? ये मंदिर था जी? मंदिर है ये। इस मंदिर का क्या नाम था? मंदिर गोपाल। मंदिर गोपाल है जी। और ये मंदिर अंदरून शहर की एक बड़ी तारीखी मंदिर गोपाल है। ये वो मंदिर का यहाँ दिए यकीनी तौर पे जलाए जाते थे और ये वो हमाम था। हाँ, और मगर अब ये ताला लगा हुआ है जी। हालांकि इसको जो है वो सारी कदीमा को और उसके साथ साथ वॉल सिटी अथॉरिटी को, ये मंदिर है जी। जी जी। और अब इस मंदिर के अंदर जानवर बंधे हुए हैं, बाना बना हुआ मंदिर है जी। और इस मंदिर के अंदर जो है वो
गाय बांधी हुई हैं, गाय बकरियां हैं जी। मगर इसको ये अगर बिल्डिंग देखी जाए तो पुरानी तारीखी बिल्डिंग है और ये यहाँ पर गाय बंधी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो ये हिंदी ज़ुबान के अंदर मंदिर की तारीख़ भी मौजूद है। ये हिंदी ज़ुबान के अंदर मंदिर की तारीख़ मौजूद है और ये आसार कदीमा के साथ क्या मजाक हो रहा है और सोचना चाहिए हुकाम को। और ये उस दौर की नक्शो निगार भी बना। अख्तर साहब, बड़ी सूरत हाल है, हुकूमत आपकी है, दौरान हुकूमत भी अगर आपसे ये मसाइल नहीं हल होते तो फिर किस चीज़ का रोना रोते हैं? देखिए जी, हमने तो कमिश्नर साहब को भी बोला था, नसीम सादिक साहब को भी मैंने विज़िट कराया था इधर का, तो उन्होंने भी ये जो पिछली बिल्डिंग मैंने भी आपको दिखाई है स्कूल वाली, उन्होंने देखकर ये कहा था कि लाहौर में भी इसके साथ की मैंने बिल्डिंग नहीं देखी। ये बड़ी आलीशान बिल्डिंग है। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग अभी तक वो मौजूद है और ये इसका दरवाजे हैं जी और मजबूत दरवाजे हैं। तो वो जो है ना, उन्होंने भी बोला था कि मैं इनको इसकी असल हालत में बहाल कराऊंगा, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट हुआ उस पर तो मैं समझता हूँ सिर्फ सराफा बाज़ार तक किया गया है, उससे आगे फिर वो ख़त्म हो गया। अब अगर वॉल सिटी नया प्रोजेक्ट आया तो उसका हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन वॉल सिटी का दावा है कि वो उन्होंने जी मुल्तान क्या वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत इस तरीके से कर रहे हैं कि वो MOU साइन करते और बिल्डिंग गिराने नहीं देंगे आपको और बिल्डिंग बना के देंगे। ये लाल हवेली आ गई है जी मुल्तान जी, लाल हवेली है। ये हमें क्लेम में मिली थी जब हमारे दादा इधर आए थे हिंदुस्तान से। इसका अगर देखा जाए तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर इसकी भी अभी देखभाल उस तरीके से नहीं हो रही कि क्रैक्स हैं। चाचा की है मेरे और ये हमारी है, तो ये जो है ना, इसको तो हम रिहाइश रखी हुई है, तो अभी बच्चे गए हुए हैं कहीं, तो वो इस वरना मैं आपको अंदर से भी विजिट कराता इसका। अख्तर साहब, क्या फिर अब होगा, मतलब क्या आसार कदीमा, देखें ना पुरानी ईंटें हैं। अब वो बात आपसे मैं कर रहा हूँ मगर फ़ौरन कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आ जाती है। ये देखें, अब ऐसी ईंट बनना नामुमकिन है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की ईंट है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की ईंट है जी। और क्या कहते हैं अख्तर साहब, कोई बेहतरी आएगी? मुझे तो फ़िलहाल कोई ये वॉल सिटी प्रोजेक्ट से बेहतरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जो है ना, जो मेन सड़कों के साइड हमारी वॉल सिटी है ना, उस पर सिर्फ उन्होंने चूना लगाया है, रंग बिरंगे चूने कर दिए और उनसे वो समझते हैं कि भाई हमने वॉल सिटी कर दिया। नुमाइंदों को शामिल किए बगैर कोई भी मंसूबा उस बेहतर तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। क्या वॉल सिटी ने कभी आपको मीटिंग के लिए बुलाया? कभी नहीं बुलाया। वही ज़िला नाजिम के दौर में जब वॉल सिटी का प्रोजेक्ट हुआ था, हमने पाक गेट से और खूनी बुर्ज तक जितनी दुकानें थी वो कॉरपोरेशन को किराया आता था, सारी डिमोलिश कर दी थी। और अब भी आप अगर वॉल सिटी को चेक करना चाहते हैं तो आपको वही वॉल सिटी नज़र आएगी, पाक गेट से और खूनी बुर्ज तक। कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इससे किसी वक्त खस्ता हाली का शिकार और किसी वक्त बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं? ये तकरीबन 800-900 बिल्डिंग्स हैं। कॉरपोरेशन के पास पूरा रिकॉर्ड है इनका, और हर साल हम दरख्वास्तें जमा कराते हैं उनको कि भाई ये बिल्डिंगें गिर जाएंगी, ये ऐसे हादसा हो जाएंगे, और यहाँ पर होते हैं। लेकिन उस वक्त भी यही था कि यहाँ पर बेहतरी तब आएगी क्योंकि यहाँ पर जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं। तकरीबन पूरे शहर में यहाँ पर 300 के करीब जानवर 24 घंटे कट रहा होता है। स्लॉटरिंग का एक टाइमिंग, हड्डियों ने इस्तकबाल किया है। स्लॉटरिंग का जो है ना एक वो होता है, लेकिन सफाई का इतना नाकिस इंतज़ाम है स्लॉटरिंग की वजह से। मेन वजह स्लॉटरिंग ही है उसमें। और ये जो हमारी आप चेयरमैन आप रहे, हुकूमत आपकी, ये किसने काम करना? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ जुनेद भाई, बात यह है कि हमने स्लॉटर हाउस बना दिया था। आप जाकर देखें शाहखुरम में डिस्पोजल के सामने जांच थाना दिल्ली गेट की बिल्डिंग है, थाना दिल्ली गेट ने कब्जा किया हुआ है स्लॉटर हाउस पे। 11 कनाल का हमारा वो स्लॉटर हाउस था, हमने यहाँ से स्लॉटरिंग वहाँ शिफ्ट कर दी थी। लेकिन जैसे बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए और गवर्नमेंटें चेंज हुई तो वो सारे वापस इधर आ गए, भाने भी इधर आ गए हैं वापस। अच्छा अख्तर साहब, ये बताएं कभी ये ख्वाब पूरा होगा कि यहाँ कोई फैमिली घंटा घर चौक पर उतरे या हरम गेट उतरे या पाक गेट उतरे या दिल्ली गेट उतरे, दौलत गेट उतरे और वो वॉक करते हुए अंदरूनी शहर में आए, यहाँ के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए, गपशप करते हुए, तस्वीरें बनाते हुए, बिल्डिंग्स को देखते हुए सारे कदीमा को वापस जाएँ और मगर यहाँ तो जो सुना है जो एंटर होता है वही उसकी जान ही महफूज नहीं होती।
नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ स्लैटरिंग का मसला है। बाकी लोग यहाँ पर आधी रात को भी फिर घूम फिर रहे होते हैं और मेरे ख्याल में पूरे प्लीज आ सकती हैं इस माहौल में? पुलिस आती हैं, चौक बाज़ार में तो आती हैं। चौक बाजार में अंदरून शहर की बात कर रहा हूँ, अन्नू के छज्जे में आ सकते अन्नू के छज्जे में ये जो लोहारी गेट से और ये अन्नू के छज्जे वाली साइड है, क्योंकि यहाँ पर जानवर जिबा हो रहे होते हैं, इसकी वजह से वो लोग जो है नहीं आते। और बच्चियाँ भी स्कूल की तंग है, वो भी सुबह स्कूल जाते हुए जो है ना दूसरी गलियों से या उस पानी में से या खून में से गुजर के वॉल सिटी अथॉरिटी कहती है 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदरून शहर को ऐसा बना देंगे कि लोग आएंगे, यहाँ सियाहत करेंगे, यहाँ खाने खाएंगे, यहाँ एंजॉय करेंगे, यहाँ तस्वीरें बनाएंगे, बिल्डिंग्स देखेंगे और वाह वाह हो जाएगी। सर ये हमने कर लिया था और हमने अचीव कर लिया था अल्लाह की रहमत से। यहाँ से स्लॉटिंग भी निकाल दी थी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन वॉल सिटी वाले मुझे नहीं सिंसियर नज़र आते। अगर वो करते हैं तो मैं उनको 1 करोड़ रुपये इनाम में खुद दूंगा। जबरदस्त जी। वॉल सिटी अथॉरिटी को 1 करोड़ इनाम मिलेगा अगर 1 साल के अंदर उन्होंने अंदरून शहर को सियाहत के लिए जो है वो बेहतरीन बना दिया। स्लाटर हाउस यहाँ से ख़त्म कर दिए, यहाँ से मज़बा खाने और भाने ख़त्म हुए और उसके साथ साथ यहाँ सियाहत को फ़रोग़ दिया गया, फैमिलीज़ आईं। और जिस तरह के उन्होंने कहा है, तो अख्तर आलम कुरैशी का ऐलान है कि वॉल सिटी अथॉरिटी को 1 करोड़ रुपये अख्तर आलम कुरैशी इनाम में देगा। ऐसा ही जी? जी बिल्कुल, इसी ख्वाब के साथ मैं यहाँ पर अपनी रिहाइश भी मैंने नहीं छोड़ी, अपनी रिहाइश भी यहीं पर रखी हुई है। इसको बेहतर से बेहतर उम्मीद के साथ कि वॉल सिटी अथॉरिटी अपना 1 साल का वादा पूरा करे और उसके बाद अख्तर आलम कुरैशी 1 करोड़ का वादा पूरा करे। तो हम जाते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमैर गजनफर साहब, जो कि वॉल सिटी अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनसे जानेंगे कि वॉल सिटी चूँकि अंदरून शहर के इंतज़ामात को भी देखती है और जो इमारतें हैं उनको महफूज करने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की है, किस कदर ये इसके अंदर कामयाब हुए हैं और क्या कर ये समझते हैं कि मज़ीद इसके अंदर जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। उमैर साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद। सर, कैसे देखते हैं कि हमारा जो अंदरून शहर है वो लाहौर जैसा अंदरून शहर क्यों नहीं बन सकता? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आप बड़ी अच्छी काविश है कि रोही जो है एक वॉल सिटी को जो है हमारा एक बहुत ही एंडेड साइड पे मौजूद था, जिसको रोही बाहर लेकर आ रहा है और वॉल सिटी भी इसी के ऊपर काम कर रहा है। वॉल सिटी का बेसिकली मकसद ये है कि हमारा जो हेरिटेज है ना उसको प्रिज़र्व किया जा सके, जिसके अंदर हम कुछ हद तक तो कामयाब हुए हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर जैसा अभी नहीं बना सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसमें लाहौर से ज़्यादा पोटेंशियल है। सर, क्या काम किया वॉल सिटी ने? अब तक कितनी इमारतों को महफूज बनाया, या वो जिस तरह पहले रहमो करम पर हैं कि नीली छत की तरफ देख रहे हैं वही सूरत हाल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, डिले ज़रूर है इसके अंदर और शायद थोड़ी सी कमी भी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल काम नहीं किया। इसके अंदर इटालियन प्रोजेक्ट था, पहले 2016 से ये शुरू हुआ था। उसमें जो है वो इटालियन फ़ंड के साथ इसको कंज़र्व किया गया। इसके 3 पायलट प्रोजेक्ट थे हमारे। इसमें हरम गेट को हमने कंज़र्व किया। वहाँ पे इस टाइम हम एक कैफ़े भी बनाने जा रहे हैं जो कि हेरिटेज को रिफ़्लेक्ट करेगा। वहाँ पे तमाम सर्विसेज को अंडरग्राउंड किया गया, उसका फसाड अपलिफ्ट किया गया। उसके बाद हम मुसाफिर खाना दरबार मूसा पार्क पे गए, वहाँ पर हमने किया ये काम। उसके बाद हमने सराफा बाज़ार का जो 80 मीटर का हिस्सा है उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बाज़ार को कंज़र्व किया। वहाँ पे जो हेरिटेज इमारतें हमारे पास मौजूद थी पुरानी, उनको कंज़र्व किया, उनका जो फसाड है वो उसको क्लियर किया, तमाम सर्विसेज को अंडरग्राउंड किया। इसी तरह से अब हम आगे जा चुके हैं। हम हरम ट्रेल के ऊपर काम कर रहे हैं। हम हरम गेट को मूसा पार्क से मिला रहे हैं। अब तक क्या कर सकें और कितना कर लिया है, इसके हवाले से? देखें, कर तो थोड़ा सा किया है लेकिन किया ज़रूर है। हरम गेट कंप्लीट है, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। इस वक्त कंजर्वेशन उसकी तकरीबन कंप्लीट हमारी हो चुकी है। अब हमने उसको जो है वो क्राफ्ट कैफ़े की तरफ हम लेकर जा रहे हैं ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है वो बरकरार रह सके। उसके बाद हम इसका मूसा पार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। मूसा पार्क दरबार भी कंप्लीट तकरीबन 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सराफा बाज़ार है, वो हमारा कंप्लीट है। अब जो हमारे ये 3 प्रोजेक्ट हमारे टोटली कंप्लीट हो चुके हुए हैं। सराफा बाज़ार में सर क्या कंप्लीट है, मतलब क्या उसमें अभी? सराफा बाज़ार को अगर आप दरबार मूसा पार्क से ऑनवर्ड जाएं वली मोहम्मद मस्जिद की तरफ, तो 80 मीटर का जो पैच है उसको हमने तकरीबन पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ है। वो उसका जो सर्विसेज हैं वो सारी अंडरग्राउंड हो चुकी हुई हैं। उनके जो लाइट्स हैं उनको फसाड्स को लाइट्स दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिक टाइमर के ऊपर चल रही हैं इस वक्त, और आपको जो है वो नज़र भी आएंगी।
तो इसी तरह से हमने इसके अंदर जो टूरिज़्म की प्रमोशन है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने हरम गेट की भी बात की, चूँकि कहा जाता है कि वॉल सिटी जो है वो सिर्फ उतना काम करती है जितना बाज़ार से अच्छा लगे या जहाँ से किसी साहब की या किसी अफसर की गाड़ी गुजर सके और उसको ईंटें जो है वो लाल लाल सुर्ख सुर्ख ईंटों पर पेंट नज़र आए और वो वॉल सिटी समझती है कि अपना उसने ड्यूटी सर अंजाम दे दी। मगर जैसे ही आप अंदरून के अंदर जाते हैं तो वही किसी भी वक्त इमारतें गिरने को तैयार हैं, किसी भी हादसे को दावत दे रही हैं, मगर वहाँ पर वॉल सिटी कहीं भी नज़र नहीं। देखिए ये बिल्कुल ऐसा आप जो समझ रहे हैं, जैसे कि अब हरम गेट की अगर आप पहले से मखदूद आलश यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसकी, और इस टाइम जाके उसकी करंट कंडीशन देखें तो वॉल सिटी ऐसा नहीं करती है कि गिरने दिया जाए और ऐसे मखदूश हालत में छोड़ दें। हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। आप सराफा बाज़ार में जाएंगे, जो 80 मीटर का पैच है ना, आप वहाँ पे लोगों से पूछिएगा कि जो बिल्डिंग्स गिरने वाली थी हमने उनकी कंसोलिडेशन कैसे की। आप सराफा आप मूसा बाग का आप देखें, उसका जो फसाड है वो बिल्कुल टिल्ट हो चुका था, तो हमने जो उसको किया है कंसोलिडेशन का जो काम वहाँ पर किया है। ऑल्दो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नज़र भी कम आता है, लोगों को नज़र भी कम आता है कि यार पता नहीं ये क्या काम कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ये एक कंजर्वेशन का टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो लेकिन इस तरह से नहीं है। हाँ बिल्कुल मखदूश इमारतें बिल्कुल मौजूद हैं, मानसून का सीज़न भी चल रहा है, ये ख़तरनाक है भी सही। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको नोटिस जारी करती रहती है। हम लोग जो ट्रेल उठाते हैं उसकी हम भेजते हैं प्रपोज़ल, और जिस बिल्डिंग पे काम करते हैं उसकी प्रॉपर कंसोलिडेशन की जाती है। अच्छा ये भी बताइएगा कि जब आप किसी बिल्डिंग का चार्ज लेते हैं, मतलब उस बिल्डिंग को आपने इम्प्रूव करना है या उसको संभालना है, अगर वो किसी ज़ाती मलकियत है तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? सबसे पहले उसके मालिक को किस तरह इन्फॉर्म किया जाता है, या कुछ अरसे के लिए जब उसे खाली करवाई जाती है तो उसको कोई मुतबादिल जगह भी दी जाती है रहने की? देखिए हमारा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि उन लोगों के साथ मिलकर पहले काम करती है। उन लोगों को पहले एग्री किया जाता है कि आपकी बिल्डिंग पे काम किया जा रहा है, उनके साथ एक MOU हम साइन करते हैं। एग्रीमेंट होता है कि वो लोग इस बिल्डिंग को गिराएंगे नहीं, फिर वो गिराने पे जो हमारा वॉल सिटी एक्ट है वो इस पे लागू हो जाता है और हम उस बिल्डिंग को फिर गिराने नहीं देते हैं, क्योंकि उसका फसाड पे जब गवर्नमेंट आपके स्पेंड करेगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो आपको उसमें एक लॉ के तहत उसको बाइंड किया जाता है उसको। लेकिन ये है कि उनको अल्टरनेट बिल्कुल जगह दी जाती है। पहले हमारा काम का तरीक़ाकार इस तरह से नहीं, पहले हम ग्राउंड फ्लोर उसका सेव करते हैं, फिर उसको अपर पे जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। पूरे शहर का कितना एरिया है जो आप समझते हैं कि वो इस वक्त आपके पास है, और आपने उसमें से कितने इलाके को या कितने हल्के को जो है वो बेहतर? देखें जी वो तो वो आटे में नमक के बराबर, लेकिन काम ज़रूर किया है। कितने अरसे से सर ये वॉल सिटी काम कर रही है? देखिए वॉल सिटी अथॉरिटी पहले था ये इटालियन प्रोजेक्ट, तो इटालियंस के जो फंड थे उसके हिसाब से जो 3 पायलट प्रोजेक्ट थे उसको कर दिया गया कंप्लीट। अब जो वॉल सिटी है, क्योंकि 23 में वॉल सिटी अथॉरिटी बना था, तो उसके बाद से जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो किला कोना कासिम बाग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि CM साहिबा ने हमें अवार्ड किया, जिस पे काम चल भी रहा है इस वक्त लाइब्रेरी पे काम चल रहा है। तो अंदरून में जो हमें मिले हैं उसके ऊपर हमारा हरम ट्रेल के ऊपर काम इस वक्त चल रहा है, तो वो हमारा इंशाल्लाह आने वाले 6-7 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया जाए। बड़े अहम बाज़ार भी हैं, हुसैन आगाई बाज़ार है, काला मंडी बाज़ार है, उसके साथ साथ अंधी की खुई है, और उसके साथ साथ जो है वो बैरून आ जाता है, पागेट है, सराफा बाज़ार है, रेलवे रोड है, उसके साथ साथ जो है वो बर्तन मार्केट है, और बेशुमार मतलब यहाँ पर मार्केट्स और बाज़ार हैं, और ख़रीदारी जनूबी पंजाब का एक मरकज़ है। आप ऐसा कोई निज़ाम के कम अज़ कम यहाँ से ख़रीदारी इस तरीके से बेहतर हो कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी हो, इस हवाले से भी कोई? जी बिल्कुल इस तरह से हमारा जो हरम बाज़ार है हमारा, उसका प्रोजेक्ट भी हमारा जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा। इस वक्त क्रॉकरी मार्केट में काम चल रहा है हमारा। हम लोगों का काम इंशाल्लाह ये होता है कि हम इस तरह से हरकत करते हैं कि उसमें जो आपका ट्रैफिक फ़्लो है उसको दिन के टाइम में बंद कर दिया जाता है, जो कि हमारा एक सजेस्टिव है भी सही कि आप उस टाइम में जो है ना वो ट्रैफिक वहाँ पे एंटर ना की जाए, ताकि जो है उसके लिए हमने मुख्तलिफ अल्टरनेट्स सजेस्ट किए हैं कि पार्किंग्स जो हैं वो वॉल सिटी से बाहर होनी चाहिए। हम सराफा बाज़ार की भी इसी तरह से हमने कोशिश की है कि वो बाहर हो, मूसा पाक कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग हो, ताकि लोगों को चलने में आसानी हो, वहाँ से ख़रीदारी में। ये अंदरून जितने भी जहाँ भी हैं दुनिया के अंदर, वहाँ पर उनको लोग देखने आते हैं, वहाँ पर अपने विरसे को देखते हैं। दूर ना जाइए, लाहौर की बात कर लीजिए, वहाँ पर फूड स्ट्रीट्स हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, मुख्तलिफ खाने खाते हैं और शॉपिंग करते हैं, और फिर वो इनको अंदरून को एंजॉय करते। दुनिया से लोग आते हैं देखने।
मुल्तान का अंदरून शहर वॉल सिटी कब तक ऐसा बेहतर बना देगी कि कोई फैमिली आए और वहाँ पर खाना खाए, वहाँ से शॉपिंग करे और फिर वो बाहर निकले और वो अपने अजीज़ व अकारिब को बताया कि हमने मुल्तान का अंदरून देखा और उसको लाहौर की तरह एंजॉय। आपको इंशाल्लाह विद इन अ ईयर आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। हमारा गेट कैफ़े हमारा जो है वो ये विद इन अ मंथ फंक्शनल हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो दमदम ऐप के ऊपर हम कैफ़े बना रहे हैं वो फंक्शनल होने वाला। फूड स्ट्रीट किला कोना कासिम बाग फंक्शनल हो जाएगी। तो आपको विद इन अ ईयर इसमें फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे वॉल सिटी अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वॉल सिटी को बेहतर करने का काम जारी है। हरम गेट बाज़ार हो और उसके साथ हुसैना गाई हो या अंदरून शहर हो, उसको इमारतों को भी महफूज किया जा रहा है। MOU साइन किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है उनको इमारतों को महफूज करने के बाद मालकान की जानिब से उनको गिराया नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि 1 साल बाद जो फूड स्ट्रीट है वो यहाँ पर जो है वो बहाल होगी। लोग आएंगे, खाने खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और अंदरून शहर को, अपने विरसे को देखेंगे। उनसे ये भी हमने बात की कि अंदरून शहर के मसाइल भी हैं, लटकती तारें भी हैं, उसके साथ साथ गिरती हुई इमारतें भी हैं। तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि काम अभी होना बहुत ज़रूरी है, मगर वक्त के साथ साथ वो काम के अंदर तेज़ी भी लाएंगे और उसको बेहतर भी करेंगे। तो नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से जो है वो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, जो कि अंदरून शहर जो है इनके हल्का इंतखाब में आता है। और साथ साथ नदीम कुरैशी की जानिब से अंदरून शहर के जो मसाइल हैं उनको पंजाब असम्बली के फ़ोरम तक भी उठाया गया। साफ़ पानी के मसाइल हों, सफाई के इंतज़ाम के हवाले से बात हो और उसके साथ साथ जो इमारतें हैं उनकी ज़बू हाली की बात हो। तो असम्बली फ़्लोर पर भी ये आवाज़ गूंजी। इस वक्त उनसे बात भी करेंगे और जानते हैं कि नदीम असम्बली फ़्लोर तक आपने आवाज़ उठाई, अब आप अपोजिशन में हैं, इक़्तिदार भी आपने 5 साल एंजॉय किया। अंदरून शहर की कोई हालत कोई बदली आपके एतबार के अंदर? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं गुजारिश कर दूँ, अंदरून शहर की अपनी एक ख़ास स्पेसिफ़िक हिस्ट्री है। मुल्तान दमिश्क के बाद वो ज़िंदा शहर है जिसकी तारीख़ का किसी को इल्म नहीं है। और अंदरून शहर जो जितने भी दरवाज़े हैं, पाक गेट, हरम गेट, बोर्ड गेट, लोहारी गेट, दौलत गेट, दिल्ली गेट, इनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है। आज भी जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक साउथ एशिया का सबसे बड़ी ज्वेलरी की मार्केट सराफा बाज़ार जिसे कहते हैं अंदरून शहर में है। होल सेल क्लाथ मार्केट जिसे अंधी कुई कहते हैं, गली पतना वाली कहते हैं, वो अंदरून शहर में है। आज भी सबसे बड़ा पंजाब का दूसरा बड़ा उर्दू बाज़ार वो अंदरून शहर में है। मतलब अंदरून शहर के चारों ये 6 दरवाज़ों की इतनी अहमियत है कि यहाँ लोग रहायशी तौर पर भी लोग रहते हैं और यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी लोग आते हैं। अंदरून शहर में चूँकि मुझे एक ज़िम्मेदारी मिली थी वॉल सिटी की, तो उस पर भी मैंने बड़ा फोकस किया। आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट में 2-2.5 साल ऑलमोस्ट कोई कोविड की एक सिचुएशन रही। मैं नहीं समझता जो मेरे ख्वाब थे जो मैं पूरे कर सका। मैं अंदरून शहर के लोगों का और अपने हल्के के लोगों का मकरूज़ हूँ। मैं आज भी समझता हूँ जो लोग वोट करते हैं वो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि लोग हमारा मुंतखब नुमाइंदा हमारे मसाइल को हल करेगा। हमने अंदरून शहर में एक 18 करोड़ रुपए की लागत से ड्रिंकिंग वाटर का एक मंसूबा शुरू किया था उस वक़्त, और वो कोई 30-35% पाए तकमील तक पहुंचा, उसको रोक दिया गया। हमारे यहाँ बदनसीबी यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने जो पॉलिटिकल एम्स हैं वो पूरे करने के लिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के मनसूबा जात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। 5 साल भी तो थे आपके पास, उसमें आपने क्या मनसूबा मुकम्मल किया? हाँ जी, मैं गुजारिश कर दूं, जो मंसूबा हमने मुकम्मल किए वो हमने अंदरून शहर में सबसे बड़ा जो काम अल्लाह पाक ने करवाया हमसे वो ये ड्रिंकिंग वाटर का मंसूबा था जिसका आगाज़ कर दिया गया था, जिसके सरसों ने उसके फंड्स आज भी मौजूद हैं। कोई भी मंसूबा जब वो ADP का हिस्सा बन जाता है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है, उसको मखसूस अरसे के लिए तो रोका जा सकता है, उसे आगे नहीं रोका जा सकता। दूसरा काम जो हमारे हाथ से हुआ वो अंदरून शहर में जो सराफा बाज़ार था उसकी वॉल सिटी प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम उसकी रेनोवेशन थी, रिहेबिलिटेशन थी और उसको जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना था। सर हमारा सिस्टम इतना मुश्किल है, यहाँ डेवलपमेंट के काम करने के लिए वज़राए आला को खुद आना पड़ता है मैदान में। अगर सिस्टम इतना मजबूत हो तो वज़ीर आला 12-14 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है। ये वज़राए आला की फिर फ़ोटो शूट्स ना हो रही होती हैं मैदान में, उनको पता होता है हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड के लिए वज़ीर आला को आना पड़ता है। तो एक मुंतखब नुमाइंदा 4 साल क्या उसको 400 साल मिल जाए।
अगर सिस्टम नहीं होगा तो वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स को ज़मीन पर ग्राउंड पर प्रैक्टिकली नहीं ला सकेगा। सिस्टम सर आपने बनाना था। हाँ, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। देखिए यही किया जा सकता है। हमने इसी तरह से कदीराबाद में 20 साल से एक डिस्पेंसरी थी जो बंद थी, जो कोपाई थी, इसको कब्जा किया हुआ था, उसको वागुजार करवाया। आज भी वो वर्किंग में, बिल्कुल थाना चेलिया की बैक पर। अंदरूनी शहर में जो 2 अहम काम हुए, एक पाक गेट से लेकर दिल्ली गेट तक जो वॉल्ड सिटी थी उसकी रिहेबिलिटेशन हुई, वहाँ बेंचेस लगे, उसको रेनोवेट किया गया ताकि लोगों को, नौजवान को हिस्ट्री का पता चले। आज भी जब हम जैसे मुहर्रम हराम के दिन गुजरे हैं तो ज़ियारतें जो हैं, उस्ताद की ज़ियारत, शागिर्द की ज़ियारत और दीगर तमाम ज़ियारतें सब अंदरूनी शहर में हैं। हमने सराफा बाज़ार का प्रोजेक्ट, हरम गेट मुसाफिर खाने का प्रोजेक्ट, पाक गेट से खूनी बुर्ज तक का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। नदीम साहब ये बताइएगा, वापस सवाल की तरफ आते हैं। अंदरूनी शहर किसी भी इलाके का, किसी भी शहर का, किसी भी रियासत का एक असासा होता है और उसका कदीमी शहर, लोग उसको विज़िट करते हैं, उससे जो है वो मुआवजा भी जनरेट करते हैं। आपने बतौर रुकन सूबाई असम्बली, आप दूसरी दफ़ा MP मुंतखब हुए हैं और एक दफ़ा आप इक़्तिदार में पोजीशन में हैं, कितनी इमारतों को वॉल सिटी के साथ मिलकर महफूज बनाया, या इस हवाले से क्या इक़दामात किए गए? अंदरूनी शहर के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात किए गए? देखिए मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, अंदरूनी शहर को बाकायदा एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत डील करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि हम अंदरूनी शहर को उस तरह से टेकअप कर सके जिस तरह से किया जाना चाहिए था। एक रुकन असम्बली जिसके पास 20 यूनियन काउंसिल्स होती हैं, जब उसको 10 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड मिलते हैं तो आप उसे देख लें कि वो 20 यूनियन काउंसिल में 50 लाख रुपए फ़ी यूनियन काउंसिल आता है। उस पर आपने सीवरेज भी डलवानी है, उसमें आपने ड्रिंकिंग वाटर भी देना है, उसमें आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना है, उसने आपने रोड क्रॉस भी लगवाने हैं, आपने नालियाँ भी बनवानी हैं, ओपन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सारा सिस्टम ठीक करना है। मैं समझता हूँ कि हमने जो पाक गेट से हुसैनगाई तक का हमारा मंसूबा था पुरानी बिल्डिंग्स को बहाल करने में, 3-4 साल में मंसूबे की फिजिबिलिटी बनने में 6-6 माह लग जाते हैं। फिर जब वो फाइल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जाती है, 6-6 माह वहाँ लग जाते हैं। सर अंदरूनी शहर से भी होकर आया हूँ, वहाँ की ये सूरत हाल है। नदीम साहब आपका हल्का इंतखाब है, यकीनी तौर पर आपके इल्म में भी होगा, कोई लाल हवेली के नाम पर कोई सियासी रहनुमा काबिज है, उसके ऊपर किसी ने वहाँ भाना बनाया हुआ है, कोई मंदिर था किसी दौर में और वहाँ पर अभी भी प्लेटें लगी हुई हैं और वहाँ लोगों ने भाने बनाए हुए हैं। वहाँ पर गुज़रना इस कदर मुश्किल है कि अंदरून शहर को आपने देखना तो दूर की बात, जब तक आप नाक पर कोई रुमाल नहीं रख सकते तो आप वहाँ से गुज़र नहीं सकते। पानी, गंदा पानी आपका जाते इस्तकबाल करता है और उसके अलावा वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कदर बोसीदा है कि किसी भी वक्त आपके सर पर आ सकता है। इन सब को किसने बेहतर करना था? हम आपको 100% इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, मगर किसी हद तक आप भी इसके ज़िम्मेदार। देखिए मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है। मैं लेम एक्सक्यूज़ समझता हूँ किसी भी बात को कि जी ये नहीं हो सका। मैं तो आज भी मकरूज़ हूँ। जब वो मनसूबा फाइनल हुआ अंदरूनी शहर का, उसमें बोर्ड गेट की बहाली, लोहारी गेट का दोबारा गेट का तामीर होना, अंदरूनी शहर की पूरी बाउंड्री वाल की दोबारा कंस्ट्रक्शन और ड्यूल लाइट, और अंदरूनी शहर के पूरे अलंग पर जो बेंचेस थे, चूँकि इनसाइड लोगों के पास कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। जब हमने पुल शहीदी लाल का मंसूबा बनवाया और वहाँ बेंचेस लगवाए और उसको रिहेबिलिटेट किया, वो भी आपने कवर किया था, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आज भी लोग शाम को बैठते हैं। आज आप पाक गेट जाएँ, अभी नए कमिश्नर आए हैं और मैं बड़ा इसका जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर पर कि वो जब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान थे तो उन्होंने और हमने मिलकर ये पाक गेट से लेकर दिल्ली गेट तक का मंसूबा एक शुरू किया था, जिसमें बाद में जावेद अख्तर महमूद साहब जो कमिश्नर मुल्तान रहे, उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया। हमारे यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी आपको निशानदेही करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग पब्लिक प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप नहीं लेते। आप बतौर मेंबर, बतौर चेयरमैन, बतौर MPA, बतौर MNA, बतौर मिनिस्टर कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, हमारे यहाँ पब्लिक में ये एक उस पर अपनाइयत नहीं है। जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, जैसे हम अपने ड्राइंग रूम को खूबसूरत रखते हैं, हम समझते हैं ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है, इसको छोड़ दें। मतलब जहाँ पार्क्स बने, अगर एक साल किसी ने तवज्जो नहीं दी, हमारे पास यहाँ PHA है, हमारे पास MD है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होगा और पब्लिक उसको लुक आफ्टर नहीं करेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि अरकान असम्बली या ये मेंबरान जो हैं वो मुंतखब भले लोकल बॉडी के हों, वो बरी ज़िम्मा, वो भी बराबर के उसमें मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी है, लेकिन अवामी तौर पे भी लोगों में एक शऊर नहीं है। तो मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ, अंदरूनी शहर की आज जो हालत है वो 1 साल में नहीं हुई, ये 20-30 साल का किस्सा है। मैं आज भी इस पर कमिटेड हूँ
कमिश्नर मुल्तान के पास मैं पर्सनली गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये 2 प्रोजेक्ट आपके डिप्टी कमिश्नर दौर में शुरू किए गए थे, अंदरून शहर का और पुल शहीद लाल का। उन्होंने मुझसे वादा किया कि जी मैं इनको लुक आफ्टर करूँगा। मैंने कहा जी इफ्ताह जी से मर्जी करवाएं आपको जुनेद, अब चूँकि रोही की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और आप बड़े अच्छे एंकर हैं, आपकी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। दाऊद जहानी हमारा एक इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा मुहर्रमुल हराम की एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हमारी अपना ईद मिलादुन नबी की एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ 45 ईयर में आप जाएँ, ये माइक को लेकर जाएँ, 45 ईयर में फ़र्स्ट टाइम वहाँ सीवरेज लाइन डली 12 करोड़ रुपए से वासा ने डाली। जैसे वो ये एक फिक्र मेरा ले लीजिएगा, जैसे वो पाइपलाइन मुकम्मल हुई है गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। आज 3.5-4 साल हो गए, वहाँ के लोग कैदी बने हुए हैं। वो जो सीवरेज लाइन, मैं बार बार डीसी साहब को भी, कमिश्नर साहब को, जो साहब कमिश्नर थे उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको मुकम्मल करवा दें। फिर मैं स्पीकर पंजाब असम्बली को रिक्वेस्ट की कि सर इनको वासा को बुलाएं, जो ये करोड़ों रुपया लगा हुआ है, अगर हम इसको नहीं बचाएंगे और इसके ऊपर सड़क नहीं बनेगी, टफ टाइल या कंक्रीट की सड़क नहीं बनेगी, तो ये सीवरेज लाइन बैठ जाएगी। और मैं अभी मुहर्रम में जब गया हूँ तो मैंने देखा वो बैठना शुरू हो गई है। अच्छा, आखिर नदीम भाई ये बताइएगा, क्या कभी ये मुमकिन होगा कि जिस तरह लाहौर का अंदरून शहर है, वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, सेहत करते हैं, वहाँ आकर खाना खाते हैं, अंदरून को एंजॉय करते हैं, क्या मुल्तान में भी कभी ऐसा होगा कि कोई फैमिली आए, लाहौरी गेट से दाखिल हो, पाक गेट से दाखिल हो, हरम गेट से दाखिल हो, दिल्ली गेट से दाखिल हो और वो अंदरून के अन्नू के छज्जे तक जाए और उसको एंजॉय करे, उस माहौल को, और वापस आए? 100% ऐसा होगा सर। 2-3 चीज़ें हैं। एक, अंदरून शहर से हर तरह का स्लैटर सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। सेकंड, आज भी अंदरून शहर में अगर हम फूड स्ट्रीट बनाने में कामयाब हो जाएं, अब मैं बार बार माजी का अगर जिक्र करूंगा तो आप कहेंगे यार ये खुद कुछ कर नहीं सके, ये सारे मसरूए पाइपलाइन में थे। और मैं आज भी समझता हूँ ये जो इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, इसका फुकदान है। एक डिपार्टमेंट को काम शुरू करता है, दूसरा उसको रोक देता है, दूसरा शुरू करता है, तीसरा उसको रोक देता है। मुल्तान समेत शुजाबाद, भावलपुर, ये जो वर्ल्ड सिटीज़ है, इनकी एक हिस्ट्री है। यहाँ सिकंदर आज़म आए थे या महमूद गज़नवी आए थे। आप भी हिस्ट्री को बड़ा लाइक करते हैं, जो हिस्ट्री के साथ अटैचमेंट रखते हैं उनके लिए तो ये एक जन्नत है और वो वक्त ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा चूँकि मैं अंदरून शहर की गलियों से मैं खेल कूद के जवान हुआ, मैं वहाँ से रुकन असम्बली अल्लाह ने मुझे बनाया, तो मैं समझता हूँ मेरे ऊपर तो ये भाई कर्ज है। और मैं बार बार, एक स्टेज आ गई थी कि मुझे असम्बली में कहा जाता था ये सिर्फ अंदरून शहर का MP है। अभी अब ये जब आपका ये चलेगा माइक पर तो मेरे हल्के के लोग नीचे कमेंट्स लिखेंगे, हालांकि मैंने बिला तफरीक हर तरफ कोशिश की खिदमत करने की, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि हम पर इसका कर्ज है, इन गलियों का कर्ज है, दरबार मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह का कर्ज है, दरबार यूसुफ शाह गर्देज का कर्ज है। हमारे पास ये सारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नदीम कुरैशी मौजूद थे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने अंदरून शहर के मसाइल पर बात की, ख़ास तौर पर खस्ता हाल इमारतों पर, सीवरेज के निज़ाम पर, सफाई के निज़ाम पर, और उसके साथ साथ अंदरून शहर में क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि हमने जिससे भी बात की उन्होंने यही कहा कि अंदरून शहर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और नुमायाँ काम करने की भी ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाते हैं कि अंदरून शहर में जल्द बेहतरी आएगी और अंदरून शहर भी लाहौर के अंदरून शहर का जो है वो मुकाबला करेगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।